हेलो एवरीबॉडी। सो आज मैं न्यू मम्स के रिलेटेड एक प्रॉब्लम के बारे में बात करना चाह रही हूँ जिसको कहते हैं मैस्टाटस और क्लॉग डक्ट्स भी। सो पहले क्लॉग डक्ट होता है और अगर क्लॉग डक्ट को आप एम्प्टी नहीं कर पा रहे हैं तो दैट कैन लीड टू मैस्टाटस, एंड मैस्टाटस अगर प्रॉपरली ट्रीट नहीं हुआ तो दैट कैन लीड टू एब्सेस। सो ये अलग अलग स्टेजेस हैं। जब आप बहुत देर तक बच्चे को फीड नहीं करते हैं या बच्चा प्रॉपरली फीड नहीं कर पा रहा है तो आपका जो डक्ट्स है, मिल्क डक्ट्स हैं, वो क्लॉग हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको लंपी जैसा स्ट्रक्चर फील होगा, थोड़ा पेन होगा। तो आपको उसको अनक्लॉग करना है। अगर आप उसको अनक्लॉग नहीं कर पाते हैं तो दैट कैन लीड टू मैस्टाटस। अब मैस्टाटस आपको कैसे पता चलेगा कि आपको हो चुका है? तो उसमें ये होगा कि आपको ब्रेस्ट के अराउंड कोई एक जगह पे एक थोड़ा सा पार्ट रेडिश हो जाएगा, थोड़ा सा गर्म फील होगा, सॉफ्टनेस रहेगी वहाँ पर। आप जब टच करेंगे तो थोड़ा सोलन फील होगा, जिसको इंग्लिश में टेंडर कहते हैं, टेंडर फील होगा। एंड आपको कोल्ड शिवर्स होंगे। यू विल फील लाइक बहुत ठंडी लग रही है, बहुत ही ज़्यादा ठंडी लग रही है, बुखार आएगा। तो आपको ये क्लियर रहना है कि दिस इज़ मैस्टाटस। एंड वो जो एरिया है जहाँ पर रेडनेस है वहाँ पर पेन भी होगा, तो दैट इज़ अ इन्फेक्शन। और इस समय आप बच्चे को फीड कर सकते हैं। मिल्क के अंदर ये इन्फेक्शन नहीं होता है, ये जो डक्ट्स हैं, डक्ट्स की जो वॉल होते हैं उनमें इन्फेक्शन होता है। इससे दूध में कोई चेंज नहीं आता है। आपको बच्चे को कॉन्स्टेंटली फीड करना है और ट्राई करें कि जिस ब्रेस्ट में आपको मैस्टाटिस या क्लॉग डक्ट फील हो रहा है उसमें आप ज़्यादा फीड कर रहे हैं, ताकि वो नेचुरली क्लॉग डक्ट जो है वो अनक्लॉग हो सके। अब आप को ये समझना है कि आपके क्लॉग डक्ट्स को और किस तरीके से आप अनक्लॉग कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका तो है कि आप वार्म वाटर बाथ लें, या फिर आप वार्म कंप्रेस लगाएं, मतलब सेक करें। तो जिनके पास कंप्रेस नहीं है तो आप डायरेक्टली उसको सेक कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं लगाना है। और धीरे से मसाज करें, राउंड राउंड, ताकि जो भी क्लॉग डक्ट्स हैं वो थोड़े रिलीज़ हों, सॉफ्ट हों और मिल्क रिलीज़ हो सके उसमें से। फिर आप पंप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं मिल्क एक्सप्रेस करने के लिए, या खुद से हैंड एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक्सप्रेस करने का मतलब हुआ दूध को निकालना। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। बहुत अच्छा, बहुत ही ईजी तरीका है। जब आप नहाने जाते हैं तो शावर में गर्म पानी आ रहा हो तो उस वक्त आप थोड़ा मसाज करें और थोड़ा सा दूध को रिलीज़ करने का, एक्सप्रेस करने का ट्राई करें। ये सबसे बेस्ट है। मुझे 2 बार मैस्टाटिस हो चुका है और दोनों बार मैंने एंटीबायोटिक्स भी लिया है। प्लीज़ डू कंसल्ट योर डॉक्टर इफ़ यू गेट मैस्टाटिस। डोंट लीव इट अनट्रीटेड, क्योंकि दैट कैन लीड टू एब्सेस, एंड एब्सेस में फिर आपको एक चीरा लगाकर उसमें से दूध निकालना पड़ेगा। दैट विल बी पेनफुल। तो बेटर है कि आपको समझ में आता है मैस्टाटिस, आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए, वो आपको एक एंटीबायोटिक का कोर्स देंगे, वो कोर्स पूरा करिए, ये बहुत ज़रूरी है। विथ दिस यू कैन यूज़ द शावर टेक्निक, कि गर्म पानी में आपने उसको रिलीज़ किया। तो ये मैस्टाटिस जो है ये बहुत ही कॉमन है और आपको घबराना नहीं है कि बच्चे को कुछ हो जाएगा या आप एंटीबायोटिक लोगे तो बच्चे को उसका असर हो जाएगा। वो बिल्कुल सेफ़ होते हैं दवाइयाँ, और जो भी कोर्स दिया है आपको वो पूरा करना है। मैं मेरी बात करूँ, मुझे 2 बार इसीलिए हुआ है। पहली बार हुआ, मेरा मिल्क सप्लाई बहुत ज़्यादा था, और दूसरी बार मैंने जस्ट अभी रिसेंटली ही अपना मैटरनिटी लीव ख़त्म करके वर्क रीजॉइन किया है। तो क्योंकि मैं बच्चे को कंटिन्यूअसली लॉन्ग आवर्स के लिए फीड नहीं कर पा रही थी, इवन दो मैं पंप कर रही थी, मुझे मैस्टाटिस हो गया। तो पंप्स कभी कभी हेल्प नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा पंपिंग भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा ब्रेस्ट को एम्प्टी करते रहेंगे उतना ज़्यादा मिल्क फॉर्म होता चला जाएगा। तो आपको एक बैलेंस बना के रखना है और बहुत ज़्यादा पंपिंग नहीं करनी है। अगर आपको बहुत ज़्यादा फिल्ड फील हो रहा है तो थोड़ा सा ही पंप करें, ताकि आप रिलैक्स फील कर सकें, पूरा ब्रेस्ट को एम्प्टी ना करें। थैंक यू, आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड, और अगर मैं उसमें हेल्प आउट कर सकती हूँ, या मेरे वीडियो को के ऊपर आपको कोई कमेंट करना है, आपको कोई चीज़ गलत लगती है या सही लगती है, प्लीज़ डू कमेंट एंड शेयर माई वीडियोज़। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड मोटिवेट मी टू मेक मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। थैंक यू। बाय बाय।